एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटे से लड़के का नाम रायन था। दुखद बात है कि रायन का व्यवहार बहुत ही अच्छा नहीं था। वह कभी कृपया या धन्यवाद नहीं कहता था और वह हमेशा लोगों को धक्का देता और धक्का मारता था ताकि वह जो चाहता हो वह प्राप्त कर सके। एक दिन जब रायन स्कूल से घर आ रहा था, उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो अपनी भारी बोरियों को उठाने में संघर्ष कर रही थी। यदि चाहे तो रायन आसानी से मदद कर सकता था, लेकिन वह सिर्फ आगे बढ़ता गया और बूढ़ी औरत की मदद की ओर नहीं देखता। यह घटना हालात को बदलने का समय बनाई। अगले दिन भाग्य ने एक मिलान का आयोजन किया जिसमें रायन और वृद्ध महिला मिले पार्क में। उसने उसे शतरंज खेलने की दावत दी। रायन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार इस आग्रह को स्वीकार किया। चुनौतीपूर्ण खेल के माध्यम से वह महसूस करने लगा कि मिसेस स्मिथ की दयालुता और ज्ञान से वह अधिक आवश्यक हो जा रहे थे। उसका मन समय के साथ कम होने लगा और उसने अपने पिछले असभ्यता के लिए पछतावा महसूस किया। जैसे ही उनका शतरंज खेल समाप्त हुआ, रायन ने मिसेस स्मिथ के साथ बिताए गए मजेदार समय के लिए आभार व्यक्त किया, कहते हुए, मिसेस स्मिथ, मेरे साथ शतरंज खेलने के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत मजा आया। मिसेस स्मिथ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा स्वागत है रायन। मुझे खुशी है कि तुमने मजा किया, लेकिन मेरे पास तुमसे एक सवाल है। रायन ने सिर झुकाया और कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है मैं सवाली नहीं होने के आदी हूँ। मिसेस स्मिथ ने कहा, अच्छा, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें सवाली बनने की कोशिश करनी चाहिए। यह दोस्ती बढ़ाने और लोगों को तुमसे प्यार करने का एक अच्छा तरीका है। रायन ने मिसेस स्मिथ के शब्दों को ध्यान से सुना और उसने महसूस किया कि वह सही है। उसने तय किया कि वह अब से ज्यादा सवाली बनने का प्रयास करेगा। अगले दिन रायन स्कूल गया और अपने शिक्षकों और सहपाठियों के प्रति बहुत सवाली तरीके से व्यवहार करने का संकल्प लिया। वह कृपया और धन्यवाद का सच्चा उपयोग करने लगा और वह हमेशा लोगों को अपने सामने जाने देता था, धैर्य और समझदारी का परिचय देता था। उसके सहपाठी और शिक्षक इस नए व्यवहार के लिए आश्चर्य और सराहना की व्यक्ति थे और जल्द ही रायन ने अपने पसंदीदा बने दोस्तों के बीच खुद को पाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रायन की प्रतिष्ठा असभ्य लड़के की नहीं बल्कि एक विनम्र और आकर्षक युवक की ओर बदल गई। उसने खुद को यह पाने का खोजा कि सभी को खुश करने के बजाय यह खुद को भी आंतरिक संतोष देता है। उसके इंटरेक्शन अब गर्माहट और समझ में भरे हुए थे, जिससे उसका जीवन अमीर और अर्थपूर्ण हो गया। रायन और मिसेस स्मिथ की कहानी हमें याद दिलाती है कि शिष्टता की शक्ति केवल सामाजिक नॉर्म्स से बाहर जाती है। इसकी शक्ति जीवन को परिवर्तित करने, संबंधों को मेढ़ने और आत्म मूल्य की भावना को विकसित करने की क्षमता है। एक दुनिया में जहां दया एक खजाना है, रायन की यात्रा एक आशा और प्रेरणा की प्रकाशक बनती है, जो हमें याद दिलाती है कि हृदय के बदलाव से परिणाम स्वरूप कर्म भूमि का भी बदलाव हो सकता है।